हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 द एम्परर एंड द नाइट एंगल का हाफ पोर्शन कवर किया था। उसके आगे से इस वीडियो के अंदर मैं करवाने वाली हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया था, अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। Eventually they come to the trees where the nightingale live। तो इवेंचुअली वो उस पेड़ के पास सब लोग आ जाते हैं जिस पर जो नाइट एंगल होती है वो रहती थी। There it is, said the maid, pointed to a little brown bird on a branch। तो यहाँ पे जो मेड होती है वो इशारा करती है कि देयर इट इज़, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे। तो वो इशारा करती है देयर इट इज़, मतलब यहाँ पर है। Said the मेड ये कहती है पॉइंटिंग टू अ लिटिल ब्राउन बर्ड ऑन अ ब्रांच, और उसकी तरफ पॉइंट करके कहती है, पॉइंट मतलब इशारा करके बताती है कि देखो यही वो लिटिल बर्ड है। दैट कांट बी इट, सेड वन ऑफ द कोर्टियर्स। दैट कांट बी इट, वो नहीं हो सकती है। हाउ कैन सच अ डल लुकिंग क्रिएचर हैव अ वॉइस वर्थ लिसनिंग टू। तो वो एक कोर्टियर कहता है, एक दरबारी उसमें से कहता है कि ये वो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? देखो तो सही कितना डल क्रिएचर है ना। इसकी आवाज़ इतनी वर्दी होगी, इसकी आवाज़ इतनी कीमती होगी। लिटिल नाइट एंगल ऑल द किचन मेड क्वाइट लाउड। अब ये जो किचन मेड होती है ना वो थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है। लिटिल नाइट एंगल मतलब उससे ऐसे डल क्रिएचर मत कहो, वो क्या है? छोटी सी नाइट एंगल है। आवर ग्रेट एम्परर वुड वेरी मच लाइक टू हर यू सिंग। ये जो हमारे जो महान राजा हैं वो इसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तुमसे भी ज़्यादा। प्लीज़ विल यू कम विथ अस, क्या तुम मेरे साथ आओगी? द लिटिल ब्राउन बर्ड फ्लिटर्ड डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑन द मेड्स आउटस्ट्रेच्ड हैंड। यानी कि जब वो किचन मेड उसको बुलाती है बर्ड को, तो वो आती है और उसके हाथ पे मतलब जिस तरीके से बर्ड को लिया जाता है उस तरीके से उसके ऊपर वो आ जाती है। With the greatest pleasure, said the night angle। एकदम ही खुशी से नाइट एंगल कहती है, क्या कहती है? And began to sing most delightful। और उसके बाद बहुत ही डिलाइटली एक खूबसूरत सा गाना स्टार्ट कर देती है। The courtiers were amazed when they heard the word bird sing। जो कोर्टियर्स होते हैं ना बहुत अमेज्ड हो जाते हैं जब बर्ड अपनी स्टोरी मतलब जो अपना गाना वो स्टार्ट करती है। They were surprised to see that a plain bird could sing so। They were surprised to see that a plain bird could sing so beautifully। यानी वो इस बात से बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि जो प्लेन बर्ड है, ये साधारण सी बर्ड, ये इतना ब्यूटीफुल गाना गाती है। My excellent little night angle, said the courtier। कोर्टियर कहता है क्या बात है। I have the great pleasure of inviting you to a court festival this evening। तो आज शाम को जो कोर्ट में फेस्टिवल है, जो आज इवेंट है, उसके लिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? इनवाइट कर रहा हूँ। Where you will gain imperial favor by your charming song। जहाँ पे तुम्हारे इस चार्मिंग सॉन्ग को ना इम्पेरियल फेवर मिलेगा, बहुत ही प्रशंसा मिलेगी वहाँ जाकर। Sounds best in the greenwood, said the bird। बर्ड उनसे कहती है कि ये जो मेरा गाना है ना वो मेरे इस वुड में, इस जंगल में ही सबसे बेस्ट है। बट स्टिल सी एग्री टू कम विलिंगली। पर उसके बाद भी वो उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती, मतलब मान जाती है वहाँ उन लोगों के साथ जाने के लिए। When she heard the emperor's wish। जब वो ये सुनती है, क्या सुनती है? एम्परर की विश, कि एम्परर की विश है कि वो कोर्ट में जाकर गाना सुनाए, तो वो एग्री करती है इस बात को लेकर और उनके साथ में हैप्पीली चली जाती है। The palace was elegantly decorated for the occasion। जो पैलेस होता है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है, क्योंकि एक ओकेशन की तरह, यानी कि एक ओकेशन की तरह, एक इवेंट की तरह से डेकोरेट किया गया होता है। द वॉल्स एंड द फ्लोर्स ऑफ पोर्सलिन
glittered in the light of 1,000 lamps, and the most beautiful flowers were arranged in the palace corridors. तो पैलेस के कॉरिडोर पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या करे होते हैं, सजावट में लगाए गए होते हैं. और पैलेस जो उसकी दीवार होती है महल की फ्लोर की, वहाँ पर क्या किया गया होता है, तो वहाँ पे ना लाइट के लैंप लगाए गए थे. तो महल की जो वॉल्स थी उसको हजारों लाइटों से क्या किया गया था, डेकोरेट किया गया था. इन द सेंटर ऑफ द ग्रेट हॉल अ गोल्डन पर्च हैड बीन फिक्स्ड फॉर द नाइटिंगेल टू सिट ऑन. मतलब एक सुनहरा बसेरा बनाया गया था. कहाँ पे फिक्स किया गया था, नाइटिंगेल के लिए हॉल में, सेंटर ऑफ हॉल, ताकि हॉल के सेंटर में नाइटिंगेल आकर बैठकर अपना जो गाना है वो गाए. द ग्रैंड इवनिंग अराइव्ड एंड जो शाम थी वो अब शुरू हो गई थी, मतलब कि शाम होने वाली थी. द नाइटिंगेल sang its most wonderful song for the court. तो नाइटिंगेल ने बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया कोर्ट के लिए, दरबार के लिए. आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग, गाने को सुनने के बाद, टीयर्स came into the emperor's eyes. तो एम्परर के आंखों से ना आंसू आ गया. एंड देन रोल डाउन हिज चिक्स, और उनके गालों तक पहुंचने लगा. एंड द एम्परर वॉज सो प्लीज बाय द बर्ड दैट ही सेड, वो बहुत खुश हो गए बर्ड के लिए, और उन्होंने उससे कहा, आई शैल रिवॉर्ड यू विथ माई गोल्डन स्लीपर्स. तो मैं तुम्हें अपने गोल्डन स्लीपर से क्या करूँगा, नवाजूंगा. द बर्ड पोलाइटली डिक्लाइन एंड सेड that the emperor's happiness was her only reward. वो कहती है कि मुझे किसी रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए. आप खुश हो गए, यही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. यू आर हैप्पी दैट इट मीन्स इट्स माई रिवॉर्ड. यानी अगर आप खुश हो गए तो यही मेरा रिवॉर्ड है, यही मेरा रिवॉर्ड है. The emperor was so pleased with the bird that he decided to keep her in his palace. Emperor इसके बाद से भी बहुत खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसे अपने ही महल में मैं रख लेता हूँ. He presented the nightingale with a golden cage and 12 servants to watch over it. उन्होंने क्या किया, नाइटिंगेल के लिए गोल्डन केज यानी सोने का पिंजरा रख दिया, और लगभग 12 सर्वेंट्स रखे ताकि उसके ऊपर वॉच ओवर किया जा सके, उसे देखा जा सके, देखभाल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए. सो द नाइटिंगेल sang डे आफ्टर डे एट द एम्परर्स पैलेस. तो इससे क्या हुआ कि हर दिन नाइटिंगेल राजा के लिए गाना गाती थी, राजा के दरबार में हर एक दिन. Soon the whole world was talking about the bird. और पूरी दुनिया उस नाइटिंगेल के बारे में बात करने लग गई थी. But the nightingale wasn't really happy in the cage. अब नाइटिंगेल जो थी ना, वो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर खुश नहीं थी. It wanted to fly and sing in the woods. वो उड़ना चाहती थी और अपने जगह पर गाना गाने चाहती थी, जहाँ पर वो गाना गाती थी पहले, वहीं जाकर वो गाना गाना चाहती थी. One day the emperor received a large parcel on which was written. एक दिन क्या होता है, एम्परर को, राजा को एक बड़ा सा पार्सल मिलता है जिसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, द नाइटिंगेल. क्या लिखा होता है, द नाइटिंगेल. Inside the parcel was beautiful artificial nightingale encrusted with the diamonds, rubies and sapphires. यहाँ पर जो उनको पार्सल मिलता है उसके इसमें लिखा होता है नाइटिंगेल, और उसके अंदर से ना एक आर्टिफिशियल नाइटिंगेल उसके अंदर होती है जिसमें रूबी सब कुछ जड़ा होता है, रत्न जड़े होते हैं. इट हैड अ रिबन अराउंड इट्स नेक विद द इंस्क्रिप्शन. यानी कि एक रिबन होता है उसके नेक में बंधा हुआ जिसमें लिखा होता है, द एम्परर ऑफ जापान्स नाइटिंगेल इज नथिंग कंपेयर टू द एम्परर ऑफ चाइनास. यानी कि उसमें ये लिखा होता है कि जो जापान की नाइटिंगेल है उसका कंपेयर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. ये तो बहुत खूबसूरत है, एक्सक्लेम. और ज़्यादा लॉन्ग हो जाने की वजह से इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही. तो
आगे का अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।